इन दिनों देश में नीट पेपर में धांधली को लेकर बवाल मचा हुआ है। राजनीतिक पार्टियां समेत सैकड़ों छात्र सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इस मामले में अपनी मांग को उठा रहे हैं। तो वहीं केंद्र सरकार ने अब इस पर नया कानून बनाया है जो न सिर्फ ऐसी परीक्षाओं में फर्जीवाड़े को रोकेगा, बल्कि जो भी व्यक्ति या समूह इसमें शामिल होगा उसको 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी उस पर लगाया जा सकता है। देखा जाए तो देश भर में नीट पेपर लीक और फिर यूजीसी नेट परीक्षा के कैंसिल होने को लेकर बवाल मचा। इस बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। पेपर लीक को रोकने के लिए कड़े कानून को लागू किया है। केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 अधिसूचित किया है। इस एंटी पेपर लीक कानून का मकसद प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और नकल व फर्जीवाड़े को रोकना होगा। बता दें कि इस साल फरवरी के महीने में संसद में एक कानून पारित हुआ था जो कि बीते दिन 21 जून से प्रभाव में आ गया है। इस कानून के तहत सार्वजनिक परीक्षाओं में होने वाली धोखाधड़ी और नकल को रोकने के लिए न्यूनतम 3 से 5 साल की कैद की सजा का प्रावधान है और पेपर लीक गिरोह में शामिल लोगों को 5 से 10 साल तक की कैद और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। अगर कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह कोई संगठित अपराध करता है जिसमें परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था, सेवा प्रदाता या कोई अन्य संस्थान शामिल है तो उन्हें कम से कम 5 साल की कैद की सजा दी जाएगी, जिसे 10 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है। कानून कहता है कि जुर्माना 1 करोड़ रुपए से कम नहीं होगा। किसी संस्थान के संगठित पेपर लीक अपराध में शामिल पाए जाने पर उसकी संपत्ति कुर्क करने और जब्त करने का भी प्रावधान कानून में है और परीक्षा की लागत भी उसी संस्थान से वसूली जाएगी। कानून ये भी कहता है कि पुलिस उपाधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त रैंक का एक अधिकारी अधिनियम के तहत किसी भी शिकायत की जांच के लिए जिम्मेदार होगा। लोक परीक्षा कानून 2024 में 15 गतिविधियों को चिन्हित किया गया है और इनमें से किसी भी शामिल होने पर जेल जाने या बैन होने तक सजा मिल सकती है। अगर आपको वो गतिविधियां बताएं तो जिनमें परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र या आंसर का लीक करना है, दूसरी आंसर या पेपर लीक में दूसरे लोगों के साथ आपके शामिल होना है, बिना किसी अधिकार के प्रश्न पत्र OMR शीट देखने या अपने पास रखने पर भी, परीक्षा के दौरान किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा एक या उससे ज्यादा सवालों के जवाब बताने पर, किसी भी परीक्षा में उम्मीदवार को किसी भी तरह से अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष तरीके से जवाब लिखने में मदद करने पर। ऐसी और भी कई गतिविधियां हैं जो इसमें शामिल की गई हैं जिसकी वजह से पेपर लीक या फिर इसमें गड़बड़ी और नकल को रोका जा सके, क्योंकि मौजूदा समय में नीट पेपर लीक मामले में काफ़ी बवाल मचा हुआ है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।